हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि जो एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर जो बवाल हुआ था, ठीक है, और कैंडिडेट लोग का जो डिमांड था उसके लिए कमेटी, एक हाई पावर कमेटी जो है वो बनाई गई थी। और उसका रिपोर्ट जो है फ्रेंड 4 मार्च तक सबमिट करने का जो था वो रेल मंत्रालय में सबमिट करने का डेट था, जो कि कुछ दिनों पहले ही 26 या 28 तारीख को जो है फरवरी में ही हो गया है। ठीक है, तो आज 4 मार्च है, तो 4 मार्च को कहा जा रहा था कि कमेटी का रिपोर्ट आएगा और उसका रिजल्ट भी जो है बता दिया जाएगा कि क्या डिसीजन लिया गया। तो उसमें फ्रेंड केवल कहा गया था कि 4 मार्च तक जो है रिपोर्ट सौंपा जाएगा, तो बहुत जल्दी जो है इसका डिसीजन भी रेल मंत्रालय द्वारा जो है वो लिया जाएगा। इसके संबंध में एक जो है फ्रेंड पेपर में आज छपा है ये न्यूज़। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या इसमें कहा गया। और साथ ही फ्रेंड ईडब्ल्यूएस के बारे में भी एक जो है अपडेट है, आरटीआई रिप्लाई है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ईडब्ल्यूएस वाले का जो प्रॉब्लम था कि कौन सा ईयर का ईडब्ल्यूएस लगेगा, वो भी जो है प्रॉब्लम आपका जो है वो सॉल्व हो चुका है। इसके संबंध में भी इसमें जो है वो दिया गया। ठीक है, तो क्या लिखा है जिसमें देखिए, अभ्यर्थी ने की थी एनटीपीसी का रिजल्ट 20 गुना देने की मांग। तो फ्रेंड 20 गुना यहाँ पे यूनिक नंबर देने की बात कही गई थी। तो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, मिल सकती है राहत। तो इसमें कहा जा रहा है कि राहत जो है कैंडिडेट को मिल सकता है। तो यहाँ पे सारा न्यूज़ जो है आप इसको देख सकते हैं, या उधर चैनल पर भी आप जो है इसको देख लिए होंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए। रेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी ने एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट और ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उम्मीद की जा रही है कि कमेटी अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला लेगी। ठीक है, इसका निर्णय जल्द लिया जाएगा। इसके बाद आगे की परीक्षाएं होंगी। इधर रेलवे एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट में सुधार बढ़ाने और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा एक बार लिए जाने की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन हुआ था। और फ्रेंड बता दें कि इस आंदोलन में जो है आप लोग देखे होंगे कि कई छात्र जो है वो वहाँ पे पकड़े गए हैं पुलिस के द्वारा, और उन्हें अभी तक बेल नहीं हुआ है। वहीं पे कुछ शिक्षकों जैसे कि खान सर पे भी जो है वो केस दर्ज हुआ था, लेकिन अभी तक उसको भी वापस देखिए फ्रेंड यहाँ पे कहा गया कि समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो खान सर पे अभी भी जो एफआईआर दर्ज हुआ था वो एफआईआर को वापस नहीं लिया गया है, एफआईआर किया ही गया है। ठीक है, आगे क्या है, वापस कराने की बात कही गई थी। छात्रों के आंदोलन के बाद रेल मंत्रालय ने 26 जनवरी को 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने देश भर में सभी आरआरबी में जाकर अभ्यर्थियों का जो है बातचीत किया था, और उसका जो भी डिमांड था, कैंडिडेट आप लोग जो भी डिमांड किए थे फ्रेंड हाई पावर कमेटी के संबंध में, चाहे वो अजमेर हो, चाहे आरआरबी पटना हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, तो उसका डिमांड आप लोगों का जो था वो रेल मंत्रालय में है। एज इट इज़ आपने जो कहा था उसी तरह सबमिट वहाँ पर कर दिया गया। अब ये डिसीजन फ्रेंड रेल मंत्री के पास है, मतलब रेल मंत्रालय के पास है कि वो डिसीजन किस प्रकार लेगी। लेकिन जहाँ तक संभव है 90% से 100% चांस है कि आपके पक्ष में ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा संख्या होने के कारण, ठीक है, तो उस पर कुछ जो यहाँ पे विचार किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक जगह पॉइंट लिखा गया, अभ्यर्थियों ने प्राप्त आवेदन के आधार पर कमेटी की सही तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाकर 4 मार्च तक रिपोर्ट जमा करना था। वहीं इस कमेटी में शामिल आरआरबी के कार्यपालक निदेशक और स्थापना सदस्य राजीव गांधी ने बताया कि रेल मंत्रालय को रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है, इस पर मंत्रालय को फैसला करना है। कमेटी ने अभ्यर्थियों की समस्या के अनुसार बिंदुवार रिपोर्ट तैयार कर सौंप दी है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज जो यहाँ पे रिजल्ट जो डिमांड था वो रेल मंत्रालय को सौंप दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई जो है रेल मंत्रालय करेगा कि इस पर क्या यहाँ पे निर्णय लिया जाए। करीब 7 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। रेल मंत्रालय के सूत्रों की माने तो जानकारी के अनुसार एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट में सुधार करते हुए इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ से बता दें कि आपको कम से कम 4 से 5 मार्क्स जो है वो फ्रेंड कटअप से अभी डिक्रीज़ किया जाएगा। आप लोग उसको देख लीजिएगा, 4 से 5 मार्क्स जहाँ से डिक्रीज़ किया गया वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कैंडिडेट इसमें आ जाएंगे, मतलब 7 लाख का यूनिक रिजल्ट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, साथ ही में यहाँ कहा गया कि ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए सर्टिफिकेट में नया सर्टिफिकेट को छूट दिए जाने की संभावना है। मतलब बहुत जन का प्रॉब्लम था, बहुत कैंडिडेट का प्रॉब्लम था कि जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उस टाइम हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में ईडब्ल्यूएस का फॉर्म, मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो नहीं बन रहा था। ठीक है, हमारे राज्य में भी, मेरे खुद के राज्य में नहीं बन रहा था उस टाइम। ठीक है, तो 2019 में नहीं बन रहा था, लेकिन अभी जो है हमारा बन चुका है। तो क्या हमारा ये कंसीडर किया जाएगा न्यू वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के? तो इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट भी जो है ग्रीवेंस दिए थे वहाँ पे हाई पावर कमेटी के सामने, तो उसका भी यहाँ पे बात जो फ्रेंड संभावना रखा गया कि वो भी जो आपका बात को मान लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप डी की परीक्षा में सिर्फ एक सीबीटी कराने की संभावना है। हालांकि छात्रों की संख्या अधिक है, इसकी वजह से मंथन किया जाएगा। तो फ्रेंड इसमें कहा जा रहा है कि ग्रुप डी का जो कैंडिडेट सीबीटी 1 और सीबीटी 2 था, इसका विरोध किया गया था सीबीटी 2 नहीं लेने का। तो इसमें फ्रेंड बता दें कि रेल मंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि इस बार जो है ग्रुप डी में, ठीक है, इस बार ग्रुप डी में जो है कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा। लेकिन फ्रेंड बता दें कि 2018 में जितना फॉर्म भराया था अभी उससे कम ही फॉर्म भराया गया है। फिर भी रेल मंत्री कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, जबकि 2018 में अभी से ज़्यादा कैंडिडेट होते हुए भी एक ही सीबीटी में उनका जो है क्लियर, मतलब एग्ज़ाम कर लिया गया था पूरा। ठीक है, केवल एक सीबीटी हुआ, उसके बाद आपका फिजिकली दौड़ हुआ था। ठीक है, तो
इसमें कहा जा सकता है कि वो उसमें भी जो है एक सीबीटी ही लिया जाएगा, लेकिन उसमें हो सकता है कि हाई कटअप जाए, बहुत ज़्यादा हाई कटअप जाने का उसमें फ्रेंड चांस है ग्रुप डी में। तो आप लोग अच्छा से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए फ्रेंड एक और यहाँ पे है, आपको वो दिखाते हैं फ्रेंड। ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए, एक जो है यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई मैंने आपको दिखाया था, वो वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक उस वीडियो का दे दिए हैं। तो फ्रेंड इसमें देखिए, ये जो है फरवरी मंथ का है, 2 फरवरी 2022 का है। इसमें फ्रेंड कहा गया था ईडब्ल्यूएस बारे में पूछा गया था, तो उसका रिपोर्ट देखिए यहाँ पे आ चुका है, मतलब जो आरटीआई रिप्लाई है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एक और 2 पॉइंट देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑफ करंट ईयर हैविंग वैलिडिटी पीरियड वैलिड अर्थात नॉट एक्सपायर्ड सेल बी कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल टू ऑन ईच ओकेजन, ठीक है। वेयर एवर इट इज सबमिटेड लेट इट बी लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये वाला लाइन अच्छा से पढ़िएगा, लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन और या, ठीक है, या डीवी और ज्वाइनिंग द ईडब्ल्यूएस हैविंग वैलिडिटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हैविंग वैलिडिटी कोरस्पॉन्डिंग टू द ईयर ऑफ इवेंट अर्थात लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन और डीवी सेल बी इंश्योर्ड। तो फ्रेंड इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को मान लिया जाएगा अगर उसका वैलिडिटी रहता है, कब तक, तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, मैंने फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट तक भी अगर उसका वैलिडिटी है तो उसको आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लास्ट डेट तक भी आपका जो अगर वो वैलिड है तो वो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और नहीं तो ज्वाइनिंग के लास्ट डेट तक भी आपका जो अगर वो है तो वैलिड है तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें कोई भी घबराने का बात नहीं है, क्योंकि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम तक वो आपका जो है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार फ्रेंड ये एक न्यूज़ आया था, तो इसके संबंध में कुछ अपडेट आएगा तो आपको बता देंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे, ठीक है। और कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।